देश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे देश और विदेशों में भी आज पूज्य मुनिवर समत्व सागर महाराज जी के गुरुवर, क्योंकि कहते हैं जिनके जीवन में गुरु नहीं उनका जीवन शुरू नहीं। इसलिए आज एक ऐसा अवसर है, पूज्य आध्यात्म की क्षितिज में जो दैदीप्यमान नक्षत्र के रूप में आज पूरे देश में चमक रहे हैं, ऐसे जैनत्व के परचम को लहराने वाले, दिगंबरत्व के यशोगान को गाने वाले, आध्यात्म के श्रोमणी, चर्या के श्रोमणी, प्रातः स्मरणीय पट्टाचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर महाराज जी, जो एक महाकवि हैं, जो एक श्रेष्ठ साहित्यकार हैं, जो एक सरस्वती पुत्र हैं, ऐसे पूज्य विशुद्ध सागर महाराज जी की लेखनी से मैं आपको बता दूं कि पूज्य गुरुवर विशुद्ध सागर महाराज जी, जो पूज्य गुरुदेव समत्व सागर महाराज के गुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु हैं, उन्होंने अपने जीवन में मात्र 10वीं पास की है, लेकिन 10वीं पास करने के बाद भी उन्होंने अपनी प्रज्ञा को इतना जागृत किया कि आज 200 से अधिक ग्रंथों की रचना करने वाले कोई आचार्य हैं, वो आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर महाराज, पूज्य गुरुवर के गुरु। और उनकी ही लेखनी से एक ऐसे महाकाव्य का सृजन हुआ जो आज पूरे विश्व में वस्तुत्व महाकाव्य के नाम से जाना जाता है। और वस्तुत्व महाकाव्य वो ऐसा महाकाव्य जिसमें 1200 से अधिक कविताओं के रूप में निहित किया गया है। पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर महाराज ने दक्षिण का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जैनियों का क्षेत्र, जहां पर भगवान बाहुबली की जो उत्तुंग प्रतिमा, खड़गासन प्रतिमा दिगंबरत्व का जयनाद कर रही है, उस प्रतिमा के समक्ष पूज्य गुरुदेव ने वस्तुत्व महाकाव्य का सृजन करना प्रारंभ किया था। और जैन समाज का सर्वोत्कृष्ट क्षेत्र शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर के चंदा प्रभु टॉक पर जाकर के उस वस्तुत्व महाकाव्य का समापन किया। उस वस्तुत्व महाकाव्य, जिस महाकाव्य में लगभग 1200 अधिक कविताएं हैं। वस्तुत्व महाकाव्य का मतलब क्या है? वस्तुत्व महाकाव्य का मतलब यह है कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं के स्वरूप का प्ररूपण किया गया है। और एकमात्र ऐसा अद्भुत इस विश्व का वो ग्रंथ है जिसका नाम है वस्तुत्व महाकाव्य। और ऐसे महाकाव्य के सृजेता पूज्य आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर महाराज जी और पूज्य आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर महाराज जी का जो काव्य महाकाव्य है, आज उसका लोकार्पण पूरे देश में हो रहा है। और ऐसे देश में ही नहीं, विदेशों में हो रहा है। तो आइएगा, ऐसे सृजनकार, श्रेष्ठ सृजेता, साहित्यकार पूज्य आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर महाराज जी का महाकाव्य, जिसमें कोई भी महाकाव्य जब लिखा जाता है कम से कम 8 खंडों में लिखा जाता है, लेकिन वो लगभग 11 खंडों में लिखा हुआ है। ऐसे महाकाव्य का विमोचन आज होना है। तो मैं निवेदन करूंगा विमोचन के लिए हमारे सुशील जी साहब, वो मुझे कुछ नाम दे देंगे। यहाँ के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनके मैं नाम लेकर के यहाँ बुला रहा हूँ। और आज वस्तुत्व महाकाव्य का विमोचन आज पूज्य मुनिवर समत्व सागर महाराज जी के समक्ष हो रहा है। एक बार जोरदार ताली बजा ले। और हाँ चलिएगा। और उसके पहले विमोचन हो, मुझे और कुछ जानकारी नहीं है क्योंकि मैंने उसको अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन केवल सुना सुना है। तो आइएगा, वस्तुत्व महाकाव्य कैसा है, क्या है, मैं चाहूँगा कि पहले उसका विमोचन हो, तो उसके बारे में हम लोगों को पूज्य मुनिवर समत्व सागर महाराज जी से निवेदन करेंगे कि उस वस्तुत्व महाकाव्य की क्या विशेषता है, आखिर उसमें ऐसा क्या लिखा गया है जो इस विश्व का अद्भुत ग्रंथ या अद्भुत महाकाव्य बनने जा रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा सबसे पहले महाराज श्री के चरणों में कि महाराज जी उस वस्तुत्व महाकाव्य के बारे में थोड़ा हम लोगों को बताएं, और उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया सीधे सीधे आप लोगों से जुड़ेंगे, महाराज श्री से जुड़ेंगे। मैं निवेदन कर रहा हूं महाराज जी। उसके बाद विमोचन करता जो है पहले से तैयार हो जाए। नाम मैं बोल दे रहा हूँ, ये है वीरेंद्र जी बाकलीवाल, नेमीचंद जी पाटनी, बंटी गदिया और कमल जी लोहाड़िया। वो आगे आ जाएं यहाँ पर। महाराज श्री का जैसे ही समाप्त होगा सीधे सीधे विमोचन होगा।
बोलिए देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या श्रमणी महाकवि श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। वस्तुत्व महाकाव्य की। 108 श्री समत्व सागर जी महामुनिराज की। प्रत्येक वस्तु के अंदर में जो स्वभाव हुआ करता है उसी का नाम वस्तुत्व हुआ करता है। आचार्य प्रवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की प्रज्ञा से उत्पन्न वह वस्तुत्व महाकाव्य आज जगती की सर्वश्रेष्ठ रचना के रूप में हम लोगों के सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। लगभग 1200 काव्यों का वह महान ग्रंथ साहित्य की श्रृंखला में एक अद्भुत परिवर्तन को लाने वाला यह ग्रंथ साबित होगा, क्योंकि आज तक जो भी महाकाव्य लिखे जाते थे वे महाकाव्य किसी व्यक्ति विशेष पर केंद्रित होकर लिखे जाते थे, महापुरुषों पर लिखे जाते थे। और महानायक जो होता है, उसका नायक जो होता है महाकवि का, वह कोई महापुरुष होता था और उसके आसपास का सारा विवरण महाकाव्य में होता था। लेकिन वस्तुत्व नामक यह महाकाव्य सर्वप्रथम विश्व की धरा पर दार्शनिक महाकाव्य की श्रेणी में सर्वप्रथम महाकाव्य है। वैज्ञानिकता को लिए हुए है और प्रत्येक जगत की हर वस्तु का समाधान निगोद अर्थात सूक्ष्म जीव, आपकी भाषा में कहें तो सूक्ष्म जीव से लेकर उस जीव के भगवान बनने तक की यात्रा उस वस्तुत महाकाव्य में समाहित है। तार्किकता है, वैज्ञानिकता है, दार्शनिकता है, आध्यात्मिक पक्ष है, तो जिन दर्शन के चारों अनुयोग उसमें निहित हैं, मुनिचर्या उसमें निहित है। जगत की जितनी रहस्य और गुणता आप जान सकते हैं वह सब कुछ उस महानतम ग्रंथ में सब कुछ मिलने वाली है। ऐसे महानतम ग्रंथ को आप जब देखेंगे, आपके हाथ में पहुंचेगा, तो नियम से एक ऐसा भाव आएगा कि आप कभी उस वस्तुत्व के महाकाव्य में विमोचन में प्रस्तुत थे। ऐसी ये महानतम कृति एक इतिहास के रूप में जो आज कार्य होने जा रहा है, ऐसी महानतम कृति 1200 जिसमें रचनाएं हैं, ऐसे इस महाकाव्य का विमोचन आज यहाँ होने जा रहा है। और वे आचार्य प्रवर, वे पढ़े भले ही, वे पढ़े जो आचार्य श्री की बात जिनकी कर रहे हैं आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी, वे 10th 9th स्टैंडर्ड तक ही पढ़े हैं। लेकिन आज उनके शिष्यों में चाहे सीए हों, एमटेक हों, डॉक्टर्स हों, आज उनके अनेक शिष्य इस भारत की भूमि पर हैं। और उनके साहित्य, जिन्होंने अपने जीवन में 200 से अधिक ग्रंथों की रचना की है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पैदल यदि आप चलो तो 1-2 किलोमीटर भी नहीं चल सकते हैं। वे आचार्य प्रवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज 32 साल की अपनी साधना, 33 वर्ष की अपनी साधना में दिगंबर मुनि बने हुए उन्हें 33 वर्ष हो चुके हैं। 20 वर्ष की अल्प आयु में उन्होंने मुनि बने गए थे और 50 वर्ष तक वे 1 लाख किलोमीटर की पद यात्रा कर चुके हैं। और अनुभव से लिखा गया वह ग्रंथ, शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को उद्घाटित करने वाला वह ग्रंथ, और जगत के सारे जीवों का अनुभव जिनके पास था, ऐसी महान प्रज्ञा से वह उद्भूत और अध्यात्म की गहराइयों को लिए हुए वह ग्रंथ आज जगत की सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में आपके सामने उपस्थित होने जा रहा है। इसलिए अपना अहोभाग्य मानेंगे कि ऐसे आचार्य प्रवर के सानिध्य में हम सभी का जन्म हुआ और ऐसी महानतम कृति आज विश्व के सम्मुख प्रस्तुत होने जा रही है। शेष विमोचन के पश्चात जब वह प्रति पहुंचेगी आपके हाथों तक, अभी तो शायद पूरी प्रतियां नहीं है यहाँ उपलब्ध, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जीवन में उस वस्तुत्व का आनंद लेने का मौका मिले तो कभी नहीं छोड़ना।
बोलिए महावीर भगवान की। परम पूज्य अध्यात्म योगी महाकवि श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। वस्तुत्व महाकाव्य की। आइएगा, अब मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप आकर के वस्तुत्व महाकाव्य इस महान ग्रंथ का, इस महान कृति का विमोचन करने के लिए आ जाए। हाँ, सामने से आइए, कुछ उस साइड कुछ इस साइड, महाराज जी को उस साइड पहुंच जाए, उस साइड पहुंच जाइए, आप जाइए। तो आइए, पूज्यवर ने बताया कि महान ग्रंथ कविता का सृजन कैसे होता है, उसका विमोचन हो रहा है। तब कहते हैं, जमाने को जगाने का अटल विश्वास है कविता, जुड़ा संवेदना से जो उसी के पास है कविता, दिए संदेश समरसता के जनमानस को कविता ने। खोलिए उसको, खोलिए, खोलना है। दिए संदेश समरसता के जनमानस को कविता ने, प्रेम और भावनाओं का सुखद एहसास है कविता। एक बार जोरदार तालियों के बीच आज वस्तुत्व महाकाव्य का विमोचन हो रहा है। ऐसे आध्यात्म के शिखर पुरुष, सृजेता, साहित्यकार, श्रेष्ठ महाकवि आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी की अनुपम कवि, अनुपम कृति ये है वस्तुत्व महाकाव्य। दिखा देंगे सभी लोग एक बार, ये कृति है, इतना मोटा ये ग्रंथ है जो है। हाँ, चलेगा, एक बार जोरदार पुनः ताली के माध्यम से आज पूज्यवर समत्व सागर महाराज जी के समक्ष इस वस्तुत्व महाकाव्य का विमोचन किया गया। आइएगा, अब मैं निवेदन करूंगा पूज्य महाराज श्री के कर कमलों में ये जो है वस्तुत्व महाकाव्य महाग्रंथ